अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे थे बी फार्मेसी कोर्स के लिए, तो यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और डेट भी आ चुकी है कब से कब तक आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो स्टूडेंट बी फार्मेसी के लिए जाना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर उसका सिस्टम क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, फ़ी कितनी भरनी है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और जो यहाँ पर कैरियर होता है आफ्टर बी फार्मेसी वो क्या रहता है। अब ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा बी फार्मेसी के बाद वो आगे क्या कुछ कर सकते हैं, किस जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं और उनके लिए जो बेस्ट जॉब्स हैं वो क्या रह सकती हैं। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जैसे ही आपके लिए आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख लें, नोटिफिकेशन में क्या कुछ है, कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन बंदा एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैरियर आफ्टर बी फार्मेसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडमिशन नोटिफिकेशन है ये बी फार्मेसी के लिए। एप्लीकेशन जो हैं यहाँ पर यूटी ऑफ JNK एंड लद्दाख दोनों के हैं बी फार्मेसी के लिए, कोर्स 2021 के लिए। तो जो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट जो है वो क्या है, उससे पहले हम थोड़ा एलिजिबिलिटी भी देख लें। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है बी फार्मेसी कोर्स के लिए। एक कैंडिडेट जो है वो यूटी ऑफ JNK या फिर लद्दाख का होना चाहिए, क्योंकि अगर लद्दाख वाला अप्लाई कर यहाँ पर कर रहा है तो ये लद्दाख का या फिर यूटी ऑफ JNK का। 10+2 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए जिसमें उसको इंग्लिश कंपलसरी हो, और साथ में या PCB हो या PCM हो या PCMB हो, कुछ भी हो चलेगा, PCMB PCB भी PCMB भी चलेगा। और उसकी जो एज है वो 17 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो इन्होंने डेट रखी है वो 31 दिसंबर 2021 रखी है, उस मतलब 31 दिसंबर के हिसाब से उसको 17 ईयर से ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं लेटरल एंट्री जिन्होंने डी फार्मा किया होता है, डी फार्मा जिन्होंने कुछ डिप्लोमा किया होता है, उसके बाद वो भी आकर बी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी मेंशन है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 17 सितंबर शाम को 4 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। 3 सितंबर से 17 सितंबर तक इसकी डेट है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका, साथ में मार्क्स कार्ड लगेगा 10+2 का। अगर आप लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं तभी आपको डी फार्मा लगेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ लगेगी जो आपकी 10th मार्क्स या डिप्लोमा वगैरह होगा। अगर आपको कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, और आपकी फ़ी यहाँ पर 1500 रुपीज़ है। अब यहाँ पर अप्लाई आपको कैसे करना है, क्या कुछ करना है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसकी फुल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और लिंक भी दी होगी मैंने, वहाँ से आप उसको क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फॉर्म फिलअप करने में आप मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी इसका जो पेपर होगा वो कैसे होगा, कब होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि जैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैरियर आफ्टर बी फार्मेसी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स तो बी फार्मेसी कर लेंगे, नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता उसके बाद क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मेन जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इनके लिए, मेन जॉब्स। तो गवर्नमेंट मेन जॉब्स इसमें आ जाता है ड्रग इंस्पेक्टर और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी आ सकता है। ये 2 मेन हैं जो मतलब इनके लिए हैं, ड्रग इंस्पेक्टर एंड हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट। ये होगी मेन गवर्नमेंट जॉब। अब जो यहाँ पर बी फार्मेसी है वो एक किस्म की ग्रेजुएशन है। जैसे एक बंदा ग्रेजुएशन करता है या फिर एक बंदा बी फार्मेसी करता है, जो बंदा ग्रेजुएशन वाला जिस जॉब के लिए भी एलिजिबल है, चाहे वो UPSC का हो, KS IAS IPS कुछ भी हो, जैसे वो बंदा, या फिर JKSSB का जैसे आता है कि ग्रेजुएट बंदा एलिजिबल है, तो इसमें ये वाला बंदा भी एलिजिबल है जो यहाँ पर जिसने बी फार्मेसी कंप्लीट की हो। यह आ जाता है ओवरऑल। मेन जो गवर्नमेंट जॉब इनके लिए वो ड्रग इंस्पेक्टर एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो हो गया है, तो बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर कुछ और बनती हैं, जैसे जो बंदा बी फार्मेसी कंप्लीट करता है उसको सर्टिफिकेट मिलता है ड्रग सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का, ड्रग सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब वो मेडिसिन को सेल भी कर सकता है, मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। अब ये तो आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप में ये होलसेल या रिटेल ड्रग स्टोर ओपन कर सकता है, ये हो गया इसका सेल में क्योंकि इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, ये अपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगा सकता है और मैन्युफैक्चर भी कर सकता है मेडिसिन वगैरह। ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ इंडस्ट्रियल जॉब भी कर सकता है प्रोडक्शन में, जहाँ पर इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर कुछ होगी, मतलब ऐसे ही प्रोडक्शन हो रही है जहाँ पर ड्रग्स वगैरह की, वहाँ पर भी जॉब कर सकता है।
तो इसमें ये मेन चीज़ आ जाती है। फिर साथ में एकेडमिक आ जाता है, एकेडमिक में लेक्चरर एंड प्रोफेसर। अब जैसे बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं या डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए, तो इसलिए लेक्चरर प्रोफेसर एकेडमिक में भी जा सकते हैं। अब फर्दर एजुकेशन में भी ले सकते हैं ये, जैसे एम फार्मेसी, MBA वगैरह। MBA इसलिए ताकि वो मतलब प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में आना चाहते हैं, तो उसके लिए MBA भी कर सकते हैं। तो फर्दर एजुकेशन में इनका एम फार्मेसी या MBA आ सकता है। गवर्नमेंट जॉब मेन ड्रग इंस्पेक्टर एंड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए क्योंकि इनको ड्रग सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में होलसेल रिटेल ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का तो मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो कैरियर है बी फार्मेसी स्टूडेंट्स का वो ये आ जाता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता। तो ये भी मतलब जो चीज़ भी होती है ना टेक्निकल चीज़, वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी टेक्निकल डिग्री आ जाती है, इसलिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।